दोस्तों ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। वाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, चैन से जीना है तो कोहराम मचा दो। यही फॉर्मूला और यही सही वक्त, एकदम सही पंक्तियां हैं इस वक्त हर मोदी केरियन के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से समीर मोदी ग्लोबल प्लान का आगाज हुआ है, लॉन्च हुआ है, ये पंक्तियां 100% चरितार्थ होती है मोदी कैरियर के लिए। और मैं इस चीज के लिए हमेशा पक्षधर रहूंगा दोस्तों, क्योंकि यही मौका है। 2022 नोट कर लीजिए, मैं बार बार हर मीटिंग्स में बोल रहा हूं, ये 2022 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बिल्कुल अभी रवि सर ने जो बोला कि दिख रहा है कि 2025 आते आते सैकड़ों लीडर्स की जो मंथली इनकम होगी वो करोड़ में होगी, लेकिन उनकी एंट्री और उनकी आगाज इस 2022 में होगी, उनकी फाउंडेशन इस 2022 में रखी जाएगी। तो डेफिनेटली आज करो और कल पाओ वाला ये तो प्लान है ही। और एक तरीके से ये बोल सकते हैं, जब हम लोगों को ये प्लान बताया गया तो हम लोगों के मुंह से एक ही बात निकली थी कि सचमुच रिटायरमेंट प्लान यही है, कब तक काम करते रहेंगे। तो आज दोस्तों मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से काम इस पे करना चाहिए। मैं चाहता हूं स्क्रीन शेयर करूं। आप म्यूट हो गए अनूप जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ जी सर, अभी है ना पीपीटी नहीं आई, पर हाँ आपकी स्क्रीन दिखने लगी है। यस। अमृता जी को मिस कर रहे हैं हम। यस। तो दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। जी अमृता अभी हमारे साथ नहीं है, बट उनकी ओर से भी और हमारी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रेजेंटेशन सेशन में। दोस्तों आइए हम और आप मिलके खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या आप इन्हें जानते हैं? चैट बॉक्स तो बंद है मैम? नहीं, चैट बॉक्स ओपन है। ओपन है। क्या हम इन्हें जानते हैं? ये मेरा फेवरेट हीरो है। उस जमाने में जब हम टीनेज में थे तब ये सब। यस 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 मैम, कुमार गौरव। कुमार गौरव, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला मैम आपने। क्या इन्हें हम जानते हैं? यस। एनीबडी? शम्मी कपूर। लोग भी लिख रहे हैं। ये है राजीव कपूर। हाँ, राजीव कपूर, यस। क्या इन्हें हम जानते हैं? इनका रोल पता है, टाइगर का रोल किया था। राहुल रॉय। और क्या इन्हें हम जानते हैं? यस। ओ माय गॉड, इन्हें सब जानते हैं। दोस्तों लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल दीज गाइज। ये सारे के सारे अपने टाइम के सुपरस्टार रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सुरेखा मैम ने। इनका नाम कुमार गौरव है, जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के पुत्र। और इनकी लॉन्चिंग हुई थी 1981 में एक मेगा ब्लास्टर सक्सेस मूवी के द्वारा, जिसका नाम था लव स्टोरी। ये वो दौर था जहां से हिंदी सिनेमा में लव स्टोरीज आनी शुरू हो गई। इसके पहले तो मार धाड़ धिसुम वाली आती थी, लेकिन जैसे ही कुमार गौरव की एंट्री हुई, एक चॉकलेटी हीरो के रूप में ये आए। दूसरी फिल्म के जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, ये है राजीव कपूर। जी हाँ, राज कपूर के ये तीसरे बेटे। और इनकी एंट्री हुई थी 1985 में राम तेरी गंगा मैली से। ये भी मूवी ब्लॉकबस्टर थी, सुपर डुपर हिट थी। एक और शख्स आए 1990 में, सांसों की जरूरत है जैसे, आशिकी, राहुल रॉय। दोस्तों इन सारे लीडर, इन सारे हीरोज का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इनकी एंट्री का भी डेब्यू ईयर भी आपको दिख रहा है विथ मूवी। अब मैं मिलवाना चाहता हूं इस शख्स से जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। इनकी एंट्री हुई थी 1969 में। और दोस्तों इनकी शुरुआत हुई थी एक फिल्म से जिसमें सात हिंदुस्तानी फिल्म का नाम था। कहां गए आज, क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं इन लीडरों को, जबकि ये मेगा ब्लास्टर ब्लॉकबस्टर मूवीज दिया करते थे, लेकिन आज नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन आज हमारे घर का 3 साल का बच्चा भी पहचानता है अमिताभ बच्चन कौन है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो सबसे ओल्ड डेब्यू इनकी हुई थी 1969 में। ओ माय गॉड, इट्स ऑलमोस्ट 50 इयर्स
मोर देन 51 ईयर्स हो गए। बाकी लोग कहां गए? क्या उनके अंदर कलाकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने समय के साथ, जो अभी सुरेखा मैम बोल रही थी, एक्शन छोड़ दिया। फिल्मों का दौर आया, हर दौर में अपने आप को बदलते चले गए, जिस टेस्ट पे आया उस पे बदलते चले गए। ये जरूरी है एक लीडर के अनुसार। ये बहुत जरूरी है कि हमें जैसा भी प्लान आए, जो भी आए, चलते रहना है। अगर हम रुक गए, हमने एक बहुत अच्छी मूवी दी थी, किसी एक कंपनी में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, किसी एक प्लान में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अगर हम लीडर हैं, हमें हर प्लान में अपने आप को परफॉर्म करना। अगर हम लीडर हैं, हमको हर साल परफॉर्म करना। अगर हम लीडर हैं, हमें हर महीने परफॉर्म करना। ये हमारे पास चैलेंज होना चाहिए, तभी बनते हैं सुपरस्टार। आज अमिताभ बच्चन सचमुच सुपरस्टार है। क्यों? आज हमारी सुरेखा मैम सचमुच सुपरस्टार है, क्योंकि पिछले 25 सालों से वो इस इंडस्ट्री की एक लगातार काम करने वाली लेडी, और तभी आज वो टॉप अर्नर हैं और इतनी मुकाम पे हासिल हैं। और आज सचमुच हमारे नेटवर्क के बच्चे जिनकी एंट्री हुई है मोदी केयर में, वो भी जानते हैं, जिनकी एंट्री नहीं हुई है वो भी जानते हैं। तो दोस्तों, काम ऐसा करना पड़ेगा कि हर आदमी जाने। और वो कब तालियां बजेगी? 1981 में बजी थी कुमार गौरव के लिए, 1985 में बजी थी राजीव कपूर के लिए, 90 के में बजी थी राहुल रॉय के लिए, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए हर महीने, हर साल बज रही है। क्यों बज रही है? क्योंकि वो फील्ड में है, एक्शन में है। और एक और खास बात बताता हूं, इन जो अमिताभ बच्चन की या जितने भी सक्सेसफुल हीरो हैं उनकी खास बात मैं बताता हूं। इनकी उम्र भले ही बढ़ रही है, लेकिन इनके साथ जो को एक्टर होती हैं या को एक्ट्रेस जो होती हैं, वो बिल्कुल यंग होती हैं, बिल्कुल यंग। हर बार जो नई एक्ट्रेस आई उसके साथ वो काम कर रहे हैं। इसके 3 फायदे हैं दोस्तों। अगर आप यंगस्टर्स के साथ रहते हो ना, तो आप खुद भी रिजुविनेट महसूस करते हो। यंग ब्लड जो होता है ना, फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ इंथू होता है, फुल ऑफ पैशन होता है। तो इन्होंने हमेशा अपने ऑपोजिट में जो हीरोइंस रखी, वो बिल्कुल न्यू कमर रखी, और यही कारण है कि आगे बढ़ते रहे। यानी हमें भी एज अ लीडर कैसे फोकस करना चाहिए? यूथ पे फोकस करना चाहिए, यंग ब्लड पे फोकस करना चाहिए। हमारी टीम में जो बिल्कुल नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। और जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, तो आपको ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स पता होती है, चैलेंजेस पता होते हैं। आज से 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग के चैलेंजेस कुछ और थे, और आज के चैलेंजेस कुछ और हैं। हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम नए जो ब्लड, हमारी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, अगर उनको फोकस करेंगे तो बहुत बढ़िया मजा आएगा। और सुरेखा मैम को मैंने ये देखा है काम करते हुए, और बोलते हैं ना कि एक अच्छा गुरु वही हो सकता है जो एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो एक अच्छा स्टूडेंट हो, जो अपने अपलाइन से सीखे। आज मैंने देखा है सुरेखा मैम लगातार प्रोस्पेक्टिंग करती हैं और नए लोगों को अपने बिजनेस में लाके उनके साथ 1-to-1 काम करती है। और यही कारण है कि उनको बिजनेस की नब्ज पता है। हमको आपको भी अपने टीम के न्यू बर्ड्स, जिसको बोलते हैं ना, नई न्यू बर्ड्स जो एकदम बेस लेवल पे आ रहे हैं, वहां पे जाके काम करना है। बहुत मजा आएगा, करते रहना, करते रहना। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चेंज ऑफ एरा हो, क्योंकि समय का बदलाव तो आता है। आप गौर करिए, एक टाइम अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पहना करते थे, वो लंबी लंबी उनकी कलमें होती थी। लेकिन एक टाइम आया जब चुस्त पैंट का भी जो समय आया और बैगी पैंट का भी समय आया, उन्होंने चेंज किया अपने आप को। जैसे जैसे एरा बदला, बिहेवियर बदल गया। हमें भी एज ए लीडर एरा के साथ साथ बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। अगर हम चेंज पे फोकस नहीं करेंगे, अभी प्लान चेंज हुआ, अभी सुरेखा मैम बोल रही थी, अभी से इनका एक ऑडियो आया थोड़ी देर पहले, मैंने सुना कि नया प्लान आया है। नया प्लान आया जरूर है, लेकिन अपने आप को उस नए प्लान के अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो हैंग हो जाएंगे। करना पड़ेगा। हम पहले ये किया करते थे, कोई बात नहीं, उस वक्त 14 लाख का प्लान था इसलिए वो करते थे। आज 6 लाख का प्लान है और आसान हो गया, तो हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना, हमें और एक्शन करना है। तो इस बिहेवियर को, अगर चेंज ऑफ बिहेवियर अगर हमने पकड़ लिया हमने आपने, तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी माय डियर फ्रेंड्स। एक एग्जांपल देता हूं आपको।
इस गेम से सभी लोग परिचित हैं, बच्चा बच्चा परिचित है, क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट का मतलब क्या है? बैट और बॉल, दैट्स इट। एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन बैट से मारता है, यही तो है। लेकिन हर एरा में इसमें चेंजेस आया दोस्तों। सबसे पहले आया टेस्ट मैच, जो पहले 6 दिन का हुआ करता था, फिर 5 दिन का हुआ। लोग ट्रांजिस्टर लगाए कान से घुमा करते थे, मैच क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसमें बैट्समैन आता था, पहले 10 ओवर वो माइंडसेट बना के आता था कि मुझे सिर्फ बॉल को फेस करना है, प्ले करना है, प्ले डाउन करना है, दैट्स इट। उसके बाद दूसरे एरा में आया वनडे मैच, 50 and 50 यानी 100 ओवर का मैच, जिसमें फटाफट, इसको फटाफट क्रिकेट बोलते थे उस वक्त। उसके बाद आया 2020। क्या फर्क है टेस्ट मैच में, वनडे में और 2020 में? क्या फर्क है? मैंने बोला, जब टेस्ट मैच में एक बैट्समैन जब क्रीज पर उतरता था तो ये माइंडसेट बना के आता था कि पहले 10 ओवर तो मुझे सिर्फ गेंद को रोकना है और पिच का मिजाज समझना है और बॉल का मिजाज समझना है, बॉलर का मिजाज समझना है। लेकिन आज 2020 मैच में बैट्समैन पहले बॉल पे खेलने के पहले ही अपनी बाजुएं खोल के आता है, फुल एक्सरसाइज करके आता है, इस माइंडसेट के साथ कि पहले बॉल पे छक्का मारना है। और आप देख रहे हैं कि रन के रन बौछार हो रही है। हुआ क्या? क्या हुआ? इस जो एरा में चेंज जो आया क्रिकेट के, क्या चीज हुआ? चेंज एक ही आया, माइंडसेट का। मानसिकता बदल गई लोगों की। आज उस वक्त का जो बैट्समैन था और आज का जो बैट्समैन 2020 का जो बैट्समैन है, दोनों में काबिलियत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मानसिकता में फर्क है। वो पहले बॉल से तैयार होता है कि मुझे तो मारना है चौवा छक्का, मुझे तो रन बनाने, क्योंकि बॉल बहुत कम है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ही सिमिलरली हमारा मोदी केयर का भी सबसे पहला फेज चालू हुआ था 30 मार्च 1996, जो कि चला अप्रैल 2015 तक। और इससे जो मैक्सिमम आउटपुट निकला कंपनी का, वो निकला 92 करोड़ एनुअल। उसके बाद आया फेज 2 मई 2015 में, जो कि चला मार्च 2022 तक। और इसका जो आउटपुट निकल के आया वो आया 2500 करोड़ एक साल का एनुअल। उसके बाद आया फेज 3, जो कि अभी हमारे साथ 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है। और टारगेट क्या है दोस्तों? 24,000 करोड़। क्या तीनों फेज में एक ही मानसिकता से हम खेलेंगे तो चलेगा क्या? हमारी एंट्री इस मोदी केयर परिवार में हुई थी फेज 2 में। जब फेज 2 में नया प्लान आया था मई में 2015 में, मैंने जनवरी 2016 में स्टार्ट किया था। दोस्तों मैं बता रहा हूं, मैं जब इस बिजनेस में आया था, शुरू से डे 1 आई वॉज मेंटली प्रिपेयर टू बी ए GBD, ग्लोबल ब्लैक डायमंड। उसी जगह पर फेज 1 के बहुत सारे लीडर ये सोच रहे थे, अच्छा GBD 4-5 साल तो लगेगा, अच्छा 1 लाख रुपया, हाँ 2 साल तो लगेगा। वो उस मानसिकता से खेल रहे थे। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरी मानसिकता क्लियर कट थी कि मुझे 1 लाख रुपए फटाफट कमाने हैं। और यही हुआ भी दोस्तों, यही हुआ। 20 जनवरी 2016 को मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। 11 दिन में मेरा चेक आया था 7800 रुपए का, 7800। 13 दिन में मैं डायरेक्टर हुआ, 40 दिन में मैं ED हुआ, चेक आया 59,000 रुपीज का। 70 दिन में SED, चेक आया 85,000 रुपीज का। और 100 डेज में प्लैटिनम विद अ चेक ऑफ 104,000, 1,04,000 रुपए का चेक। दिमाग में जो आप मैसेज दोगे, बोलते ना कि आपकी परिस्थिति क्या है मायने नहीं रखती, आपकी मन स्थिति क्या है वो मायने रखती है। अगर परिस्थितियों पे फोकस करोगे, परिस्थितियों का रोना रोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जितनी भी इतिहास गवाह, जितनी भी स्टोरी आप सुनोगे, उनके पास परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल नहीं थी। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि उनका रोना परिस्थितियों को लेकर नहीं था, उनका हौसला मना स्थिति के ऊपर था। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया, नो, रिकॉर्ड तो बनते ही है टूटने के लिए। मैंने आपको बताया, मुझे ED में 59,000 का चेक आया। मेरी ही टीम का एक लीडर है मृगांक कुमार, उसको ED पर 62,000 का चेक आया। मुझे SED पर चेक आया 85,000 रुपए का।
मेरी टीम में एक लीडर है मुंबई के, जितेंद्र गुप्ता, एससीडी पर उनको 1,04,000 का चेक आया। मुझे प्लैटिनम पे 1,45,000 का चेक आया। मेरी टीम में जीवीडी है उत्तम प्रकाश गुप्ता, उन्होंने प्लैटिनम पे 1,65,000 का चेक बनाया। हुआ क्या? सेम माइंडसेट। रिकॉर्ड बनते ही है दोस्तों टूटने के लिए, और धड़ाधड़ लोग फॉलो करते चले गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज फेज 3 शुरू हुआ है। अगर आज भी हम फेज 1 और फेज 2 की मानसिकता से खेलेंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। और ये अलार्म भी है, अगर हमने आज अपना मानसिकता चेंज नहीं किया, फेज 2 से फेज 3 में स्विच ओवर नहीं किया, तो नीचे से लीडर्स निकलेंगे, न्यूली बॉर्न लीडर्स पॉपकॉर्न की तरह आएंगे, चौवा छक्का मारेंगे मास्टर ब्लास्टर की तरह, और पता चला रेड डायमंड, डबल रेड डायमंड, ट्रिपल रेड डायमंड, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का चेक बनाएंगे। और अगर हमने मानसिकता नहीं बदली तो हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। इसलिए हमको फील्ड में रहना है, इसीलिए हमको एक्शन में रहना है। तो दोस्तों, मन स्थिति को चेंज करना है, क्योंकि 24,000 करोड़ टर्नओवर वाली मोदी केयर के पार्ट आप बनने जा रहे हैं। उम्मीद है आप बात को समझ गए। तो हमें क्या करना है? हमें बी अ लीडर, एक लीडर बनना है, एक लीडर की तरह सोचना है। क्या एट्रीब्यूट्स है लीडर के? क्या एट्रीब्यूट्स है? एक लड़का था दीवाना सा, अपने ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी, चुपके चुपके ख्वाब के बारे में सोचा करता था, लेकिन अपने उस ख्वाब के बारे में दूसरे से शेयर करने से डरता था। एक दिन वो मुझसे पूछा, सर जी ये ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस लड़के को मैंने बोला, ख्वाब, ये तुम्हारे ख्वाब, ये तुम्हारे दिल के ख्वाब डर की दहलीज पार करने के बाद पूरे होते हैं। और अगर ख्वाबों को पूरा करना है तो हर डर को निकालना पड़ेगा। वाह 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 अनूप जी, वाह। माय गॉड, रोए खड़े हो गए आज। आप सोच रहे होगे कि ये कैसा डर, लीडर को डर कैसा? मैं बताता हूं कौन सा डर। 3 चीजें हैं। ये पूरा का पूरा बिजनेस राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर और राइट सर्विस पे चलेगा। मैं इस पे पूरी आज बातचीत करूंगा। आज पूरा प्रेजेंटेशन मेरा इसी पर होगा। राइट बिहेवियर में क्या आता है? वो डर। आइए उस डर के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा डर है। हमारे साथ कोई भी नया व्यक्ति आता है, 2 लोगों को प्लान दिखाता है, ना बोलता है, वो कहता है ये बिजनेस हमसे नहीं होगा। भाई साहब, हमारी पत्नी गई थी एक साड़ी की दुकान में, उसने करीब 25-30 साड़ियां देखी, नहीं ली, चली आई। क्या उस दुकानदार ने दुकान बंद कर दी कि नहीं नहीं यहाँ तो साड़ी कोई लेता नहीं है, बंद करो? वो नहीं बंद किया। क्यों? क्योंकि उसने पैसे लगा रखे थे, उसका ड्रीम बड़ा था, इसलिए उसको रोग नहीं लगा। लेकिन हमारे मोदी केयर बिजनेस में पैसे तो कुछ लगते नहीं। 2 लोगों ने मना किया, हमारा मन जो है विमुख हो जाता है, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। और सबसे बड़ा डर तो सीने पे इतना बड़ा पत्थर रखा रहता है, वही जो मैं लिख आपके सामने, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा प्लीज। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जू में घुमाने नहीं लेके गए थे। उस बाप ने किया था। अब्बा, आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता। बिल्कुल सही। हमारे आसपास के लोग क्या सोच रहे से क्या फर्क पड़ता है? हमारी लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, वो क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। लेकिन 99.99% लोग किससे परेशान हैं? पड़ोसी से, दोस्त से, लोग से। उनके बारे में नहीं सोचना है हमें। और सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, अगर आपने अपने मन से ये डर निकाल दिया
मन स्थिति में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है कि डर को निकाल देना है। उसके बाद आते हैं राइट बिहेवियर पे। दूसरे क्या करना है, सेल्फ यूज। आप सब जानते हैं हमें प्रोडक्ट्स यूज करना है, और अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो न्यू लॉयल्टी प्लान के अकॉर्डिंगली अगर हम 30 पीवी करते हैं तो 200 रुपए का लॉयल्टी कूपन जनरेट होता है। 60 पीवी करेंगे तो 600 रुपए का लॉयल्टी कूपन जनरेट होता है। 90 पीवी करेंगे तो 900 रुपए का कूपन जनरेट होता है, और 120 पीवी करेंगे तो 1200 रुपए का कूपन जनरेट होता है। क्या लॉयल्टी प्लान लाई है कंपनी। अगर पहले की बात करें तो लोग 6 महीने करते थे, 5000 रुपए की लॉयल्टी करते थे, तो उनको 6 महीने पे ऑन एन एवरेज 5000 रुपया का लॉयल्टी कूपन जनरेट होता था। लेकिन आप देख तो लो कि 120 पीवी करने पर 6 महीने में 7200 रुपए का कूपन जनरेट हो रहा है। भैया आपने तो छक्के मार लिए। सोच के देखो, मोदी के डिटरमाइंड है हमारे पॉकेट में ज्यादा पैसा डालने के लिए, ज्यादा रोकड़ा डालने के लिए, लेकिन क्या हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक बार सुरेखा मैम के मुंह से मैंने सुना था कि प्रॉफिट में नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई कि प्रॉफिट में नुकसान, धंधे में नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट में नुकसान की बात। तो जब मोदी केयर हमें 5000 के बजाय 7200 रुपया 6 महीने की लॉयल्टी पे दे रही है, तो मैं छोड़ू क्यों, मैं 1200 रुपया क्यों नहीं पकड़ूं। इसके लिए हमको, हमारे पास 2 ऑप्शन है। 60 पीवी, हमें शुरुआत करनी है सिर्फ 60 पीवी क्लब से, लेकिन हमें लीडर की तरह बिहेव करना है। और वो कैसे होगा, 120 पीवी क्लब में घुसना है। कितनी जल्दी हम स्विच करते हैं। यस, 60 पीवी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए 120 पीवी। क्यों, क्योंकि हमें 1200 रुपए का कूपन चाहिए भैया। फ्री का धंधा नहीं छोड़ना, फ्री का प्रॉफिट नहीं छोड़ना है, प्रॉफिट में नुकसान नहीं है, और इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या फायदे हैं थोड़ा देखते हैं। अगर हम 60 पीवी की खरीदारी करते हैं तो एमआरपी होता है 3600 रुपए का, डीपी होता है 3000 रुपए का, डिफरेंस बनता है 600 रुपया, परफॉर्मेंस बोनस 81 रुपए, समीर मोदी सुपर बोनस बनता है 240 रुपए, और रीपरचेज ऑफर मिलता है 300 रुपया होगा, नीचे लिखा गया है, और लॉयल्टी कूपन बनता है 600 रुपए का। कुल मिला के 1821 रुपए का बेनिफिट होता है अगर हम 60 पीवी यानी 3000 रुपए की खरीदारी करते हैं तो। लेकिन उसी जगह अगर हम 120 पीवी की खरीदारी करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ऑल टुगेदर 3402 रुपए का बेनिफिट बनता है। दोस्तों क्यों छोड़ें, 7200 रुपए की खरीदारी में 3400 रुपया हमारा फायदा बन रहा है। मैं तो भैया बनिया हूं, छोड़ूंगा नहीं। प्रॉफिट में कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, सुरेखा मैंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में नुकसान नहीं सहना। किसी भी हालत में हमें 120 पीवी तो करना ही करना है। हाँ, शुरुआत जरूर मैजिक नंबर 60 पीवी से करना है, लेकिन एज अ लीडर, एज अ डायमंड, राइट बिहेवियर के साथ हमको 120 पीवी पे जाना है। 120 पीवी जाना है, करना है और करवाना है। नेक्स्ट, मैजिक बॉक्स। दोस्तों सचमुच ये मैजिक बॉक्स है, सचमुच लाइफ बदलने वाला ये है। लेकिन ये मैजिक बॉक्स कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा, बिल्कुल डिसेंट। जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो आपका प्रोफेशनल तरीके से ये मैजिक बॉक्स आपका दिखना चाहिए। जी हाँ, आपका डेमो किट, और आपका डेमो किट हमेशा आपके साथ होना चाहिए किसी भी हालत में। एक डॉक्टर का आला और सारी चीजें उसके साथ हमेशा रहती है। एक इलेक्ट्रीशियन का पेचकस और वो इलेक्ट्रिक ये हमेशा उसके साथ रहता है। तो हमारे भी अगर मोदी कैरियन है तो मोदी कैरियन का मैजिक बॉक्स एनी टाइम उसके साथ होना चाहिए। पता नहीं किस मोड़ पे कौन नया प्रोस्पेक्ट मिल जाए और हमको डेमो दिखाना पड़े। तो इसके बारे में आप सब जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना। बस मैजिक बॉक्स का कमाल है कि मैजिक होता है। नेक्स्ट आता है मैजिक कॉर्नर। दोस्तों हमारी टीम में तो इसका बहुत कमाल मिला। सचमुच जिन जिन लोगों के पास है मैजिक कॉर्नर, उनका बिजनेस सचमुच रनिंग पोजीशन पर है। क्योंकि मानसिकता, बोले ना, सही मानसिकता से बिजनेस करनी, फिर लिस्ट बनाना किन किन चीजों का, ड्रीम्स का और लोगों का, दोनों की कमी नहीं है। मुझे पता है जितने लोग भी सुन रहे हैं, ना आपके सपनों की कमी है ना ही आपके पास लोगों की कमी है। लेकिन दिक्कत क्या है, लिस्ट ही नहीं बनाते। बनाना है दोनों की, दोनों लिस्ट बनाना। अभी पिछले 1 महीना पहले मेरे को एक 68 साल के व्यक्ति मिले, 68 ईयर्स के, और मैंने उनके पास एक लिस्ट, ड्रीम लिस्ट का पेज रखा। हमने कहा आपको लिस्ट बनानी है। पहले तो वो मुस्कुराने लगे
15 से 20 मिनट लगे, उसके बाद उनके पास 60 ड्रीम्स का लिस्ट उन्होंने बनाया। फिर बाद में मेरे पास आके बोले, अनूप जी आपने तो कमाल कर दिया। बोले क्यों? बोले मैं 68 साल का बुढ़ा हूं और मैं तो सोच रहा था कि अब भगवान का कब बुलावा आएगा और उल्टी गिनती चालू है, मैं तो निकल लूंगा। आपने तो 60 ड्रीम्स मेरे लिखवा दिए और मेरे को जिंदगी जीने का एक रीजन बता दिया। दोस्त, 68 साल की उम्र में भी अपने ड्रीम की लिस्ट बना करके हम फिर से रिज्यूनेट हो सकते हैं। और हम तो 20 साल और 25 साल और 30 साल के हैं। तो लिस्ट जरूर बनाना है दोस्तों, और लोगों की भी लिस्ट बनाना है। ड्रेसिंग सेंस, इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं जो अच्छा दिखता है वो चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। कैश एंड कैरी बिजनेस, पैसे का कोई लेन देन नहीं, कोई हेर फेर नहीं, नो कैश बिजनेस। यहां पे क्या है, ना अपलाइन से लेना है और ना डाउनलाइन से लेना। सिंपल, किसी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होना ही नहीं चाहिए। हमारे और सुरेखा मैम के बीच में कोई रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं है, इसीलिए तो रिलेशन बहुत बढ़िया है। एनी टाइम जब वो कॉल करती है तो मैं फोन उठाता हूं, एनी टाइम मैं जब कॉल करता हूं तो वो उठाती हैं। क्यों? क्योंकि ना लेना है ना देना है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी चीज को आपको भी बिहेव करना है, राइट बिहेवियर में लेके आना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, याद रखिएगा। हमारे पास मौका रीटेक नहीं होता एक प्रोस्पेक्ट के साथ, जो होता है फर्स्ट होता है। तो हमें पहली बार में ही पूरे प्रोफेशनल तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को देना है। कमिटमेंट, एक बार जो ठान लिया कि करना है तो करना है, ये आपको अपने मन में लागू करना पड़ेगा। कमिटमेंट मतलब क्या होता है? वादे का पक्का होना। जो आपने एक बार बोल दिया वो बोल दिया। अगर आपने अपलाइन को बोल दिया इस महीने मैं डायरेक्टर जा रहा हूं तो जा रहा हूं तो जा रहा हूं। अगर बोल दिया कि 1 से 5 तारीख के बीच में मेरा 120 पीवी हो जाएगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, ब्रह्मा की लकीर, क्योंकि वादे का पक्के है। कम्युनिकेशन, इस बिजनेस में 2 जगह कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अपलाइन के साथ और एक है डाउनलाइन के साथ। लेकिन ज्यादातर लोग उलझे रहते हैं अपने लव लाइन के साथ, या जो लोग बिजनेस में नहीं है उनके साथ। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन हमारे अपने अपलाइन के साथ। जो भी आपका अपलाइन है, जिसकी बात मान के आप उसके मार्गदर्शन में चल रहे हो, दोस्तों 24 घंटा नहीं बीतना चाहिए आपके अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन हुए हुए। नोट कर लीजिए, अगर 24 घंटे से ज्यादा बीत गया, आप अपने अपलाइन के रडार में नहीं रहोगे और डेफिनेटली आप भटक जाओगे। तो आप मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन आपके अपलाइन के साथ एकदम परफेक्ट। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये टाइम टू टाइम आप धीरे धीरे ट्रेनिंग लेकर के सीखोगे और आपके अंदर निखार आता जाएगा। अभी सुरेखा मैम ने बोला पवित्रा मैम को कि आपके अंदर निखार आ रहा है, और मैं भी नोटिस कर रहा था। मैं अभी लास्ट मंथ इनसे मिला मुंबई में, और आज क्या कॉन्फिडेंस था आज पवित्रा मैम का बोलने का। तो ये कैसे आ रहा है? प्रैक्टिस से। काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम जानेंगे नहीं कि हमको किस दिशा में जाना है तो हम करेंगे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, 90% लीडर यहीं भटक जाते हैं। वो लीडर से लडार बन जाते हैं क्योंकि वो काउंसलिंग पार्ट में नहीं होते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक है इस बिजनेस का। लर्निंग देन अर्निंग। पहले हमें सीखना है, तब हम अर्न करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सीख कर तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो ये दोस्तों, ये कुछ फीचर्स हैं राइट बिहेवियर के। एज ए लीडर आपके पास राइट बिहेवियर ये होना चाहिए। अब आता है, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया है, वीक फाउंडेशन या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन? डेफिनेटली आपको देखने में तो लगेगा कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही होना चाहिए, तभी तो वो टिका रहेगा। आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों कि राइट स्ट्रक्चर क्या है। राइजिंग स्टार बनना है, मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू स्टार्ट विद 60 पीवी, बट आपको अपने आप को टोज पर रखना है कि किसी भी हालत में, शुरुआत तो मैं 60 पीवी से कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मेरा टारगेट 120 पीवी है, बिकॉज आई एम अ डायमंड। डायमंड हम अपने आप को हमेशा एज पे रखता है, लीन मीन फाइटिंग मशीन बनाकर रखता है। तो हम, अगर आपने 60 पीवी टू 120 पीवी अचीव किया है तो आप राइजिंग स्टार है। नेक्स्ट, नाउ कम्स, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 60 पीवी करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा और 120 पीवी करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, इसको दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है सुपरस्टार। क्या करना है इस बिजनेस का? मैंने बताया 14 लाख का प्लान अब नहीं रहा, अब क्या रहा, अब 6 लाख का प्लान हो गया, इजी हो गया। इस पूरे प्लान की खास बात यही है, समीर मोदी ग्लोबल प्लान की खास बात यही है कि हमारे लिए टारगेट को कम कर दिया गया और इनकम को बढ़ा दिया गया। हर एक लेवल पे, नीचे से लेके ऊपर तक टारगेट कम,
और लेवल इनकम ज्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद 60 पीवी करना और अपनी 6 लेग बनानी है, 6 टीमें बनानी है और कोशिश करना है कि विद द राइट बिहेवियर हर लीडर 60 पीवी कर रहा है। और अगर आप ये मिशन 6 कर पाते हैं तो आप राइजिंग स्टार से अपग्रेड होके हो जाते हैं सुपरस्टार। नेक्स्ट, चैंपियन। अब क्या किया आपने जो हमारे फ्रंट लाइन आए हैं उन फ्रंट लाइन के जो राइट बिहेवियर पे 6 लेग्स ओपन करवाने हैं। होता क्या इनिशियली हो सकता है मे बी सारे लोग 60 पीवी ना करें, बट वो स्टार्ट तो कर ही सकते हैं 30 पीवी से। अगर ऐसा करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल का 240 जीपीवी बनता है और इस प्रकार से टोटल जो ग्रुप पीवी बनती है वो 1500 पीवी की बनती है। और आप इस समीर मोदी ग्लोबल प्लान के अंतर्गत चले जाते हैं डायरेक्टर, ब्रांड न्यू डायरेक्टर, और आपकी इनकम हो जाती है दोस्तों, इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इनकम आपकी बनती है लगभग 8,500 रुपए। दोस्त, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में डेटा ये बोलता है कि हिंदुस्तान की 87% जनता, 87% जनता 10,000 रुपए से नीचे बनाती है महीने का। बोलने को 140 करोड़ हैं, लेकिन 140 करोड़ में 87% जनता, सोच के तो देखिए, 10,000 से नीचे बनाती है हर महीने। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन काम बहुत छोटा है। क्या उनके बारे में अगर उनको हम सिर्फ दुकान बदलवा के राइट बिहेवियर पे ला करके अगर उनको हम एडिशनल इनकम 8,500 रुपए का देके एक डायरेक्टर ही बना देते हैं, तो क्या उनके घर में हम अच्छा रोकड़ा नहीं डाल रहे हैं, अच्छी खुशियां नहीं डाल रहे हैं? जो समीर मोदी बोलते हैं कि हमें लोगों को घर घर आजादी पहुंचानी है, क्या हो रहा है? हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है, ये पुण्य का काम है। और टारगेट भी कम कर दिया गया, जहां 4,001 पीवी करनी थी डायरेक्टर बनने के लिए, अब तो उसको कम करके 1,200 पे कर दिया गया। तो आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, परफॉर्मेंस बोनस और डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस और नेशनल टूर फंड मिलता है। आप टोटल ऑल टुगेदर 8,500 रुपए की इनकम आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप चैंपियन हैं और आपके नीचे भी जो सुपरस्टार आए हैं उनके भी 6 लेग में 60 पीवी करने वाले हैं, तो ऑल टुगेदर एक एक ब्लॉक जो बनता है वो 420 ग्रुप पीवी का एक टीम बनता है। और ऐसी ऐसी 6 टीमें बनती हैं 6x6 के स्ट्रक्चर पे। और दोस्तों, आपकी पीवी जो बनती है वो 2560 बनती है, 2580। तो टोटल ग्रुप पीवी बन रही है 2580। और पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगेन आप इनकम देख पा रहे हैं लगभग 13,000 रुपए। हम उस एक हिंदुस्तानी को, वो स्त्री हो, पुरुष हो, यंग हो, बूढ़ा हो, शहर से हो, गांव से हो, उसको हम उस 87% जनता से निकाल करके 13% जनता में ले आए हैं जिनकी इनकम 10,000 से ऊपर है। 13,000 की इनकम है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? इसीलिए इसको बोलते हैं सदी का बेहतरीन बिजनेस। ये मोदी केयर सदी का बेहतरीन बिजनेस है, क्योंकि यहां पे हम लोगों के घर में आजादी डाल रहे हैं, खुशियां डाल रहे हैं। नेक्स्ट आता हूं, सीनियर डायरेक्टर। आपको पता है कि अगर हमारी एक टीम 3600 ग्रुप पीवी से ज्यादा हो जाती है तो वो लेग एलबी लेग हो जाती है। अगर एक सीनियर डायरेक्टर अपनी एक एलबी लेग बनाता है और उसको साइड से जो पीजीपीवी मेंटेन करना है, पीजीपीवी मेंटेन करना है, वो 900 पीजीपीवी मेंटेन करना है, तो आपके सामने दिख रहा है। और अगर उसने ऐसा मेंटेन किया तो जो चेक बनती है, जो पिछले प्लान में बना करती थी इस स्ट्रक्चर पे लगभग 9,500 10,000, उसी जगह पे बनती है लगभग 25,000 रुपए की। क्या ग्रोथ है! जहां 10,000 रुपए की इनकम मिल रही थी पिछले प्लान में, वो यहां पे जंप करके शूट करके उतनी ही वॉल्यूम पे और 24-25,000 रुपए हो गए। दोस्त, अब सोच के देखो कैसे लाइफ में खुशियां आ रही हैं। मैं डिटेल इनकम में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सी बोनसेस बन रहे हैं, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट आता हूं, अगर आपने 2 एलबी लेग बना दी 3660 ग्रुप पीवी की, आपका जो पीजीपीवी है वो 600 आपने मेंटेन किया, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। और इस स्ट्रक्चर पर पिछले प्लान में चेक बना करता था 15 से 16,000 रुपए का, और अभी बन रहा है लगभग 40,000 रुपए का। अमेजिंग। इसीलिए समीर मोदी ग्लोबल प्लान का नाम है बेनिफिट्स अनबिलीवेबल। इसीलिए नाम ही दिया गया है, क्योंकि पता था समीर सर को और हमारी ड्रीम टीम को पता था कि बिलीव ही नहीं होगा लोगों को।
आपके सामने है ये। बस राइट बिहेवियर के साथ राइट एक्शन पे आना है दोस्तों। अगेन आगे बढ़ता हूं। 3 डायरेक्टर लेग जो कि एलबी पॉइंट्स के साथ है, और इस तरीके से होते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आपका जो चेक बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज का। यही वो इनकम है जिसको कमाने के लिए लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव से दूर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद जाते हैं कमाने के लिए। इंजीनियर्स यहां घर बैठे कमा रहे हैं, महिलाएं कमा रही हैं, स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, गाड़ियां बदल रहे हैं। आप सोचो अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए होगी तो आप गाड़ी मेंटेन करोगे या नहीं करोगे? यस, करेंगे। नेक्स्ट स्टेप और आते हैं, प्लैटिनम डायरेक्टर विथ 4 एलबी लेग्स, और यहां के बाद आपको कोई पीजीवी भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और इस पे आपकी इनकम बनती है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस। दोस्तों अपने आप में ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। खुशियां अनलिमिटेड बोल सकते हो आप। अगर आपने 1 लाख का आंकड़ा टच किया, खुशियां अनलिमिटेड, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में तो 10,000 भी नहीं आ रही। और आज इस प्लान के माध्यम से आप देखो कि लोगों के घर में आप कितना पैसा हम और आप डालने में सक्षम हो सकते हैं। मैं फिर डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ समझना है कि रोकड़ा आ रहा है। और मैं एक चीज और बोलूंगा, मैंने शुरू से दिमाग में यही रखा और लोगों को भी यही मैं बताता हूं कि भैया रोकड़ा आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक स्कूल के टीचर पे हमको प्रिंसिपल का सैलरी मिलता है, लेंगे या नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी? इनकम बढ़नी चाहिए हमारे, क्योंकि खुशियां इनकम से आएंगी। हमारा पूरा फोकस टाइटल पे तो होना चाहिए, लेकिन टाइटल के साथ साथ इनकम पे भी होना चाहिए। और जो भी मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे राइट बिहेवियर पे दिखा रहा हूं। राइट बिहेवियर और राइट स्ट्रक्चर से हमको अपने कोई भी टाइटल को अचीव करना है, क्योंकि हम तो यहाँ पैसे बनाने के लिए आए हैं। और जब मोदी केयर दे दोनों हाथों से खोल के दे रही है तो ले क्यों नहीं भाई। नेक्स्ट आता हूं जी, ओ माय गॉड, ये तो दिल के करीब है ये वर्ड, गोल्ड डायमंड। डायमंड की तरह चमकना है। और ये गो डायमंड जाने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आपकी 6 टीमें डायरेक्टर होनी चाहिए। कितना खूबसूरत प्लान है, इसीलिए बोलते हैं सदी का सबसे बेहतरीन प्लान है, क्योंकि बाकी की बाहर की दुनिया में होता है मैं और मेरा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन समीर मोदी ग्लोबल प्लान की खासियत यह है कि आप लोगों का भला करो, आपका भला हो जाएगा। आप लोगों के घर में खुशियां डालो, आपके घर में खुशियां आएंगी। आप लोगों को कारें दिलाओ, आपकी बड़ी कार आ जाएगी। आप लोगों को घर दिलाओ, आपका बंगला बन जाएगा। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आप अभी के इस साल 2022 के सेशन में अगर आप डायमंड जाते हो तो आप यूरोप की ट्रिप क्वालिफाई करते हो। जी हाँ, मेडिटेरेनियन क्रूज, मैं इस पे बातचीत करूंगा अभी, मेडिटेरेनियन क्रूज पे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि डायमंड का इनकम क्या हो सकता है अगर राइट बिहेवियर के साथ, यानी हम अपनी 6 एलबी लेग के साथ अगर हम डायमंड जाते हैं दोस्त, 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है। मैंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी है, जो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 में स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनके घर में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख रुपए आ रहे। क्या चेंज आया उनके अंदर, मंजर ही बदल गया है। बोलते हैं ना कि मनी खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। पैसा आने तो दो, फिर पता चलेगा कि क्या कितनी जरूरतें हैं और कितने सारे ख्वाब है जिनको पूरा किया जा सकता है। तो राइट स्ट्रक्चर, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यही बताऊंगा कि राइट स्ट्रक्चर के साथ आपको काम करना है। राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर, एंड नाउ कम्स राइट सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में दोस्तों, अच्छी इंडस्ट्री खत्म हो गई अगर वो सर्विस नहीं दे पाई तो। क्या करना होगा इसमें? सबसे पहला, अगर हम किसी व्यक्ति को अपने साथ बिजनेस में लाते हैं, उसको सपोर्ट चार्ट, आपको उम्मीद है कि क्लियरली दिख रहा होगा, ये सपोर्ट चार्ट आपको देना है। उनका नाम, उनका एमसीए नंबर, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरवाने के बाद उनके जो स्पॉन्सर है उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके नियरेस्ट, आपके नियर में जो डीपी है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर। हम लोग क्या कहते हैं, आप ढूंढ लीजिएगा, ऐप से जाके देख लीजिएगा। नो,
हमारा आपका काम है उसको मोदी केयर के काउंटर तक पहुंचाना। और राइट बिहेवियर, मुझे पता है बहुत सारे डीपी ओनर गलती करते हैं, लेकिन गलती हम करते हैं। अगर हम अपने नए कंसल्टेंट को ढूंढ कर दें कि आपके नियर बाई ये डीपी है और ये डीपी ओनर का ये नंबर है और ये नाम है, और जब वहां पहुंचिए तो मेरे से बात कराइएगा। मैं तो यही करता हूं कि मैं उनको वहां भेजता हूं और बोलता हूं जो डीपी के ओनर है उनसे बात कराइए। और मैं बोलता हूं मैं अनूप गुप्ता बोल रहा हूं, ये हमारे नए कंसल्टेंट है, ये हमारे नए मित्र हैं, इन्होंने नई नई बिजनेस की शुरुआत करी है, आप जरा इनका टेक केयर कर लीजिएगा। अब उस डीपी वाले की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे उस कंसल्टेंट के साथ गलत कुछ करे या कोई लोक लुभावन ऑफर दे कि मैं तो बगल में था, आप वहां अनूप जी के साथ क्यों ज्वाइन कर लिए। मैंने तो उसको डंडा पहले ही दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, अपलायंस का नाम, डायरेक्टर, प्लैटिनम, वो सारी का नाम देना है। साथ में आपके जो एएसएम है, आपके जो ट्रेनर हैं, डीपी मैनेजर हैं, ये सबका नंबर और नाम, सारा चीज आपको भर के देना है। सपोर्ट चार्ट। नेक्स्ट आता है, उनके लिए होम मीटिंग करनी है आपको। उनके लिए शुरू के 5 से 10 होम मीटिंग आपको करनी है। वो बैठ के सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे डेमो दिखाना है, क्या बोलना है, वो सारी चीजें आपके सामने उस समय होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। अगर आपकी टीम बन रही है तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा डीपी खोलना, लेकिन डीपी विद ट्रेनिंग हॉल। उसी डीपी में एक ट्रेनिंग हॉल भी होना चाहिए जहां 5 ही लोग बैठ सके, 10 ही लोग बैठ सके। और ट्रेनिंग कौन देगा? आप? नो, ट्रेनिंग वो डीपी ओनर देगा। प्लान कौन दिखाएगा? वो डीपी ओनर। वरना वो डीपी ओनर आके मुझे नहीं बोलेगा आपने तो डीपी खुलवा दिया, मेरा धंधा चल नहीं रहा। भाई साहब, धंधा मेरे भरोसे थोड़ी खोले हो। आज की बात करूं तो आज मेरी टीम में 800 डीपी है। तो क्या वो 800 डीपी अनूप जी के कारण खुले? नो, मेरे भरोसे नहीं खुले हैं। वो आपने खोला है भाई साहब, उसको चलाना आपका काम है। आपको टाइम स्लॉट रखना पड़ेगा कि 11 बजे से मैं प्लान दिखाता हूं या शाम के 4 बजे से मैं डेमो प्लान करता हूं, आप लेके आओ। वो डीपी ओनर खुद ट्रेनिंग देगा। हाँ, लीडर, उसका अपलाइन लीडर है, वो भी जाके ट्रेनिंग देगा। लेकिन उस डीपी में ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग हॉल होनी चाहिए जहां मीटिंग्स हो। डेमो दिखाया, ज्वाइन कराया, तुरंत प्रोडक्ट दिलाया, चल भाई आगे क्या करना है वो भी वहीं का वहीं बता दिया। तो हमें ये सर्विस इंडस्ट्री में ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रखना पड़ेगा। और एक चीज और यहाँ पे होती है, वो होती है काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। काउंसलिंग तो करना पड़ेगा नए व्यक्ति। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई दोस्तों, राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर और राइट सर्विस। अगर ये तीनों चीज हमने दिया, इस धांसू प्लान में आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक बार सफलता का स्वाद तो चखिए। वो एक चिप्स का ऐड आता है कि एक बार एक पीस खा के देखो, फिर तो बार बार खाओगे। एक बार स्वाद तो चख लो, ये जीव फिर मांगेगी सफलता। एक बार डायमंड तो जाके देख लो। इस नए प्लान में एक बार डायमंड चले। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, राइट बिहेवियर के साथ, राइट स्ट्रक्चर के साथ, राइट सर्विस के साथ एक बार डायमंड बनके यूरोप का ट्रिप और मेडिटेरेनियन क्रूज घूम के आओ। दोस्त, आप मुझे सुन पा रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं जानता, लेकिन 99.99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, उनके खानदान में कोई यूरोप नहीं गया। अगर आप जा रहे हो तो आप अपने खानदान के पहले व्यक्ति होगे जो यूरोप का ट्रिप लेके आओगे। मेडिटेरेनियन क्रूज 6 दिन 5 रात और 5 कंट्री घूमने का मौका मिलेगा। ये कोई नेपाल नहीं है या बांग्लादेश नहीं है कि गए घूम के आ गए। मैंने बताया यूरोप है, और इस यूरोप ट्रिप को मिस कर जाएं ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। स्टेक बहुत हाई है। कमर कस लो, कुछ करें या ना करें, यूरोप तो जाना है। वो लोग जिन्होंने हमें लगातार कमेंट कसे हैं, ताने मारे हैं, सरकास्टिक हंसी दी है, हमारे ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क किया है, हमारी बेइज्जती की है, उनको उस यूरोप ट्रिप पे जाके फोटो भेज के, बोलते ना 100 सोनार की और 1 लोहार की, 1 हथौड़ा मारेंगे सक्सेस का। सक्सेस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक बार टेस्ट कर लो, डायमंड तो जाना ही जाना है दोस्तों। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा भाई मान लो, दोस्त मान लो, जो बोलना अपलाइन मान लो, जो मान लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप डायमंडशिप अचीव करके यूरोप ट्रिप को अचीव करना ही करना।
नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अपना डायमंड का डेट डिसाइड कर लीजिए। पूरी दुनिया आपको सलाम करने के लिए, और मैं और सुरेखा मैम और आपकी सारी अपलाइन आपके लिए तालियां बजाने को तैयार हैं, सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं, बस आपको डायमंड जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।